नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 9th मैथ में लाइनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 को जो सॉल्व किया था और वहाँ पे जो है वो 1 से लेकर के 5 तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया था दोस्तों। तो इसमें 6, 7, 8 जो है क्वेश्चन बच गया है। तो उसी क्रम में दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। अगर जो दोस्तों आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन in two variable and draw the graph of the same by taking constant force as a 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body. तो दोस्तों the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। यानी कि किसी बॉडी द्वारा किया गया जो है वर्क है, कार्य है, बल गुणे विस्थापन होता है। जहाँ अब कार्य किया गया कार्य जो है बल गुणे बल की दिशा में जो है विस्थापन होता है दोस्तों। यानी कि वर्क डन जो होता है एफ गुणे यस होता है दोस्तों। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो इफ़ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी कि बॉडी के द्वारा जो है जो ट्रेवल किया गया है उसके जो है प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों इनटू वेरिएबल दिस इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जो आपका वर्क डन है जो दोस्तों एप्लीकेशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, फोर्स जो है इसके प्रोपोर्शनल है, यानी हम कह सकते हैं F बराबर W बाई एस। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए वर्क डन जो है हम Y से निरूपित करते हैं। वर्क डन जो है हमारा ये बराबर Y बराबर जो है, और मान लीजिए लेट डिस्टेंस जो है हमारा डिस्टेंस जो हमारा x है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा y जो है ये प्रोपोर्शनल है, जो है आपके x के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं y बराबर जो है हम कोई कांस्टेंट k लगा देते हैं दोस्तों, जो कि आपका फोर्स टाइप का बन रहा है इस फार्मूले पे। तो यहाँ पे दोस्तों अब मान लीजिए हम कह देते हैं कि फोर्स जो मेरा ये, तो अगर जो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं हमारा फोर्स कांस्टेंट है तो y बराबर जो है आप देख सकते हैं कि 5x हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ये निरूपण जो हो जाएगा इसका निरूपण जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, चूँकि ये ओरिजिन से होकर के जा रहा है। अगर जो हम y बराबर 5 ले लें और x बराबर जो है 1 ले लें, यानी x बराबर 1 ले लें, y बराबर 5 ले लें, तो हमारा जो है यहाँ से ये पॉइंट मिल जाएगा दोस्तों। तो जो कि हम कह सकते हैं कि हमारा ये ओरिजिन से होकर के इसे जा रहा है। तो ये हमारा जो है 1 और 5 जो है इसका कोऑर्डिनेट बनेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें 2 यूनिट दिया है और 0 यूनिट दिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है तो दोस्तों इसमें और फर्स्ट जो है यहाँ पे आपका जो है 2 यूनिट दिया है, यानी कि y बराबर जो है हमारा 2x हो जाएगा। तो दोस्तों उसी क्रम में जो है हम कह सकते हैं कि अगर जो हम y बराबर x बराबर 1 ले लें और y बराबर जो है 2 ले लें, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि 1 और 2। तो दोस्तों जो है ये यहाँ से होकर के जाएगा दोस्तों, ये यहाँ से होकर जाएगा या यहाँ से कह सकते हैं होकर जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों अगर जो हम y बराबर जो है आपका 0 ले लेते हैं, 0 गुणे x बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। तो y बराबर 0 यहाँ पे आ रहा है,
आप कह सकते हैं y बराबर 0 जो है, तो y बराबर 0 कहाँ है, y बराबर 0 यहाँ पे है दोस्तों। तो जो ये हमारा ग्राफ इसका जो है फोर्स का बन जाएगा, इस प्रकार से जो ये सॉल्व होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपया टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। राइट द लाइनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन और RS x0 और RY, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मान सकते हैं कि लेट, यहाँ पे मान सकते हैं कि लेट यामिनी का कंट्रीब्यूशन, यामिनी का कंट्रीब्यूशन जो है आपका x है और RS x है, और फातिमा का जो है, फातिमा का है RS y। तो चूंकि दोनों कंट्रीब्यूट किए हैं तो x प्लस वाई बराबर जो है हमारा 100 हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। अब इसको जो है हम इस पर इसका ग्राफ जो है ड्रा करेंगे दोस्तों, चूँकि ये 0 से के जा नहीं रहा है। तो अगर जो यहाँ पे दोस्तों हम x y बराबर 0 ले लें या x बराबर 0 ले लें तो y बराबर 100 आएगा, यानी x बराबर 0 ले लें तो y बराबर 100 आएगा। कहीं मान लीजिए बहुत छोटा पॉइंट 100 आ रहा है, अगर जो यहाँ पे हम x y जो 0 ले लें, y जो 0 ले लें तो x बराबर 100 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है 0 और 100 पॉइंट है, ये हमारा 100 और 0 पॉइंट है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है लाइन इस प्रकार से ड्रा होगा दोस्तों, इस प्रकार से जो है कंट्रीब्यूशन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द फ़ारेनहाइट, वेयर इन द कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन द सेल्सियस। हेयर इज ए लाइनियर इक्वेशन ऑफ द कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, ये फार्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू C डिग्री सेल्सियस और प्लस जो है 32, ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो इसको जो है ड्रा द ग्राफ ऑफ द लाइनर इक्वेशन एबो यूजिंग सेल्सियस, इसमें कह रहे हैं कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लाइनर इक्वेशन एबो यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस और फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम क्या कह सकते हैं, y बराबर जो हमारा हो जाएगा 9/5 और इसको x मान लेते हैं और इसको 32 मान लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो आपका हो जाएगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कि अगर जो यहाँ पर दोस्तों हम इसको ड्रा करेंगे, तो दोस्तों अगर जो हमको इसको ड्रा करना है, आप देख सकते हैं इसको ड्रा करना है मान लीजिए, तो अब मान लीजिए हम यहाँ x बराबर 0 मान लेते हैं, तो x बराबर 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे y बराबर जो है आपका 32 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे y बराबर जो है आपका यानी 32 आ जाएगा। उसके बाद जो है अगर जो हम यहाँ पे y बराबर 0 मान लेते हैं दोस्तों, तो y बराबर 0 मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 0 मान लेते हैं, हम कह सकते हैं कि 9x बराबर जो है -32 हो जाएगा और x बराबर जो है -32/9 हो जाएगा। तो और यहाँ पे जो है इसका गुणा भी हो जाएगा, गुणे 32 यहाँ का कह सकते हैं 5/9। तो इस प्रकार से जो x का वैल्यू आएगा दोस्तों, तो अगर जो दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे x का वैल्यू 5 मान लें दोस्तों, यहाँ पे x का वैल्यू 5 मान लें, तो अगर जो हम x बराबर 5 मान लेते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा कट जाएगा और जो y का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा 3 9 11 41 आ जाएगा, यानी y बराबर जो है हमारा 41 आ जाएगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं x बराबर जो है हमारे 5 पे, x बराबर मान लीजिए हमारा यहाँ कहीं 5 है तो y बराबर जो है हमारा 41 हो जाएगा, कहीं ऊपर चला जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगा, यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ये कहाँ जाएगा, हमारा ये ग्राफ जो है जा रहा है मान लीजिए इस प्रकार से हमारा ग्राफ दोस्तों होता हुआ चला जाएगा, इस प्रकार से हमारा ग्राफ जो है इस प्रकार से होता हुआ चला जाएगा।
इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट। तो कहने का मतलब ये तो कन्वर्ट ही कर लिया जाएगा। द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री। अगर टेम्परेचर जो है दोस्तों आपका 30 डिग्री है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि 9/5 गुणे 30 प्लस 32, यानी कि ये आपका जो है 5 छक 30 और 9 छक 54 प्लस 32, तो ये जो है आपका फ़ारेनहाइट में है 54 प्लस 32 आ जाएगा दोस्तों। इफ़ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर जो आपको फ़ारेनहाइट दिया गया है 95, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 95 फ़ारेनहाइट दिया गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9/5 x प्लस 32। तो यहाँ पे दोस्तों 32 घट जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, बराबर 9x/5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हम काट सकते हैं 9 7 63 हो जाएगा दोस्तों, 7 5 35, तो x बराबर जो है 35 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये सेल्सियस में जो दोस्तों ये सेल्सियस में 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा इस प्रकार से। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो इसको हम 0 रख दें तो हमारा फ़ारेनहाइट में दोस्तों क्या प्राप्त होता है 32, यानी 32 से हमारा जो है फ़ारेनहाइट से जो है 32 फ़ारेनहाइट से शुरू होता है दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इफ़ द टेम्परेचर, हाँ, इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड द। मतलब क्या इसमें जो है दोनों सेम हैं, कि दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है सेम है। तो दोस्तों एक चीज़ और निकालना है यहाँ पे, इसमें कह रहे हैं कि इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ, क्या दोनों सेम हैं। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारा y बराबर जो है 9/5 और x प्लस 32 है, तो अगर जो हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं कि तो 9/5 जो है x 9/5 x प्लस 32, यानी कि इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 9x/5 प्लस 32 हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद जो है 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 9 4x/5 बराबर 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 4/32, यानी कि कह सकते हैं x बराबर 5 गुणे 4/32, यानी कि -40, इसको कह सकते हैं -40 फ़ारेनहाइट जो है, यानी -4 फ़ारेनहाइट का वैल्यू जो है दोनों का उस कंडीशन में सेम होगा। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया है। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।